ये हमारा बीएमएस सिस्टम है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम यही होता है, एक कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली। इसका पूरा डिफिनेशन होता है इस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेट मॉनिटर एंड कंट्रोल बिल्डिंग मैकेनिकल एनालिटिकल। बीएमएस सिस्टम का काम यही होता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका बीएमएस सिस्टम से हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम मतलब ये हमारा एचवीएसी सिस्टम हो गया। एचयू हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन, किचन का फैन, सप्लाई, ये सारे चीज़ों को बीएमएस सिस्टम से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और साथ में लाइटिंग का भी सिस्टम आएगा। उसके बाद बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में फायर का भी आता है, एक्सेस कंट्रोल का आता है, सीसीटीवी का आता है, वाटर पंप का, यानी पंप का भी इक्विपमेंट आता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये हमारा पंप का इक्विपमेंट हो गया। जैसे ये हमारा बूस्टर पंप है, ये भी बीएमएस सिस्टम में आएगा। ठीक है, एलिवेटर को मॉनिटर करना है, यानी जहाँ पर बिल्डिंग लगा हुआ है वहाँ पर एलिवेटर होगा। एलिवेटर हो गया, उसको मॉनिटर करना होता है। जैसे सिस्टम पर ऑन ऑफ स्टेटस, लिफ्ट कितना है उसका स्टेटस, ये सब हम बीएमएस सिस्टम से मॉनिटर करते हैं। ऑन ऑफ नहीं करते, बस बीएमएस सिस्टम से मॉनिटर करते हैं। और एनर्जी मैनेजमेंट, बिजली की खपत और को ट्रिप, यानी जो हमारा सिस्टम है किन किन चीज़ों को मॉनिटर कंट्रोल करता है। एचवीएसी लाइटिंग को मॉनिटर करता है, फायर को, एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी, पंप, एलिवेटर, लिफ्ट मॉनिटर, इन सारों चीज़ों को हम बीएमएस सिस्टम से मॉनिटर करते हैं। और ये काम कैसे करता है, तो ये हमारा जो बीएमएस सिस्टम है ये काम कैसे है, तो ये सेंसर, इनपुट डिवाइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर, CO2 सेंसर आदि को सेंस करता है। और कंट्रोलर जैसे डीडीसी कंट्रोलर, ये हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है सिस्टम, ये सब सारा चीज़ हमारा डीडीसी पैनल से कनेक्ट है। ठीक है, और सिग्नल लॉगिंग के हिसाब से हम नियंत्रण और कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से हमारा प्रोग्राम हुआ होता है सिस्टम में, हम उसके हिसाब से इन सारे चीज़ों को नियंत्रित और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे एक्चुएटर जैसे एक्चुएटर को, जैसे हमारा एक्चुएटर है, ठीक है, कमांड इक्विपमेंट जैसे फैन, वॉल्व, डैम्पर, ऑपरेटर, जैसे हमारा एक्चुएटर है, इसको हम ऑन ऑफ करते हैं। हमारा जो एचयू का डैम्पर है, इसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस, यानी जो हमारा ये बीएमएस सिस्टम है कौन सा सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, ऑपरेटर ये पूरी बिल्डिंग को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा ये वर्क स्टेशन है, जिस डेस्कटॉप में वो पूरा इनपुट और लगा हुआ है, ये हमारा वर्क स्टेशन होता है। ठीक है, जैसे में जो बीएमएस ऑपरेटर होता है वहाँ सिस्टम से ऑन ऑफ करते हैं। जैसे हमारा सारा इक्विपमेंट यहाँ पर लगा हुआ है और ऊपर ग्राफिक पर शो करे, जैसे फ्लोर बाई फ्लोर, एचवीएस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एफसीयू, चिलर प्लांट, फायर डैम्पर, ये सारा चीज़ें हमारे सिस्टम पर लगे रहते हैं। और बीएमएस ऑपरेटर यहाँ से मॉनिटर करते हैं। और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में इतना चीज़ ही आता है, इतना चीज़ मतलब एचवीएस इक्विपमेंट आ गया, ये हमारा एचवीएस इक्विपमेंट आ गया। जैसे एचयू हो गया,
एग्जॉस्ट फैन, सप्लाई फैन, स्प्लिट, जितना एयर कंडीशन इक्विपमेंट होता है वो HVAC में आता है। ठीक है, CCTV का अलग सिस्टम रहता है पर वो कंट्रोल रूम में ही रहता है। ठीक है, लाइटिंग का भी अलग सिस्टम रहता है, वो भी कंट्रोल रूम में ही रहता है। उसके बाद प्लम्बिंग का आता है, तो ये हमारा प्लम्बिंग का सिस्टम है, ये भी हम BMS सिस्टम से कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। ठीक है, लिफ्ट का हो गया, जैसे में लिफ्ट हमारे बिल्डिंग में लगे हुए हैं तो उसको हम सिस्टम से मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कि हमारा लिफ्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे में इन सारे लिफ्ट का कम्युनिकेशन इशू है, पर ये लिफ्ट हमारा ऑफ है जो VIP लिफ्ट है। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो हम इसको BMS सिस्टम से मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। BMS सिस्टम से फ़ायदा क्या? BMS सिस्टम से ये जो हमारे सिस्टम है इससे फ़ायदा क्या है, तो ऊर्जा का बचत होता है, यानी एनर्जी सेविंग होता है, बेहतर आराम और सुरक्षा। मतलब एक बंदा पूरे बिल्डिंग को एक जगह से मॉनिटर और कंट्रोल करता है, इससे कंफर्ट और सेफ्टी रहती है। हर यूनिट के पास हम एक एक बंदे को तो खड़ा नहीं रख सकते ना, उसके लिए ही BMS के वजह से ये फ़ायदा है कि हम एक जगह से सारे चीज़ों को, ये जो हमारा फील्ड में इक्विपमेंट ये लगा हुआ है, ये इतना HU है, इतना, ये हर जगह पर एक हम बंदे तो खड़ा नहीं रख सकते। अगर इसमें कोई इशू होगा तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसी ये फ़ायदा है। अगर कोई यूनिट बंद हो गया या नहीं चल रहा है तो हम BMS सिस्टम से मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। या किसी को यूनिट को बंद करना है तो हमें उस यूनिट के पैनल के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम सिस्टम से ही बंद कर देंगे। एक फ़ायदा है। मेंटेनेंस में आसान होता है, यानी कोई यूनिट नहीं चल रहा है या ऑफ हो गया है, उसका कोई मतलब पार्ट उसका डैमेज हो गया तो हमारे सिस्टम पर शो करेगा और हम उसे आसानी से अपने टेक्नीशियन को भेज देंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आपको दे सके। और हम उसको लाइव देखते हैं, यानी रियल टाइम अभी यूनिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो सारा सिस्टम पर शो करेगा। जैसे में हमारा यूनिट चल रहा है, नहीं चल रहा है तो हमें अभी मालूम चल गया। अगर कोई पूछ दे कि HU नंबर 2 नहीं चल रहा है, आपको जाकर बताइए, तो एक बंदा को भेजना पड़ेगा, वो फील्ड में जाएगा, लोकेशन के पास देख कर आएगा, तब जाकर हमें मालूम चलेगा। और हम यहाँ से सिस्टम से 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता, बस हमें इसको ऑन किए और देख लिए कि हमारा सिस्टम सही है। ठीक है, बिल्डिंग BMS का इतना फ़ायदा है। और BMS का पूरा फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्डिंग में मौजूदा सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके और से चलाना और कंट्रोल करना। वही मतलब हमें जो यूनिट को चलाना है तो हम कब चलाएंगे, कब ऑफ करना है, मतलब हम अपने हिसाब से एक बंदा पूरा बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकता है। यही BMS का काम होता है। और इसका एनर्जी सेविंग में फ़ायदा यही है कि हमें कौन सा यूनिट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, एक आदमी पूरे बिल्डिंग में लगे इक्विपमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। यही हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, BMS का इतना ही फ़ायदा है।